राधे राधे दोस्तों, हरि सिमरन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानते हैं कि किस तरह से स्वर्ग का अमृत भी भागवत कथा रूपी अमृत की बराबरी नहीं कर सकता। हमारे शास्त्रकारों ने भागवत की कथा को साक्षात अमृत स्वरूप बताया है। अमृत 3 प्रकार के बताए गए हैं। पहला अमृत समुद्र मंथन के समय निकला, जो धन्वंतरी लाए और उसे देवताओं ने पान किया। दूसरा अमृत चंद्रमा में है, वह वनस्पतियों से प्रकट हुआ और आयुर्वेद में औषधियां बने। और कलयुग में तीसरा अमृत भागवत कथा, जो सबको सुलभ है। एतस्माद् अपरम किंचित मन शुद्धे न विद्यते। हृदय को शुद्ध करने के लिए इसके अतिरिक्त कोई भी उपाय नहीं है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब कई जन्मांतरों का पुण्य एकत्र होता है, तब भागवत कथा सुनने का संयोग बनता है। श्रीमद् भागवत कथा के पूरे सूत्रधार 2 ही लोग हैं, परीक्षित और 16 वर्ष के शुकदेव जी। जहाँ भागवत कथा होती है, वह स्थान तीर्थ स्वरूप हो जाता है। तद गृहम तीर्थ रूपम। महर्षि वेद व्यास जी ने 4 श्लोकों का विस्तार 18,000 श्लोकों में किया। इसीलिए इनका नाम कृष्ण द्वैपायन से महर्षि वेद व्यास हुआ। इनकी प्रिय संख्या 8 और 18 है। श्रीमद् भागवत में एक ऐसा प्रसंग आता है कि जब श्री शुकदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए सभा में उपस्थित हुए, ठीक उसी समय देवता अमृत रूपी कुंभ लेकर वहां आए और उन्होंने निवेदन किया कि महाराज, यह स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पिला दीजिए और बदले में अमृत रूपी भागवत कथा हमें दे दीजिए। परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संस्थिते शुके सुधा कुंभम गृहीतदेव देवा तत्र समागमन। यह सुनकर श्री शुकदेव जी महाराज ने यह कहते हुए देवताओं को डांट कर भगा दिया कि स्वर्ग का अमृत भागवत कथा रूपी अमृत की बराबरी नहीं कर सकता। भागवत कथा मणितुल्य है, जबकि आपके स्वर्ग का अमृत कांच के समान है। श्री शुकदेव जी महाराज कहते हैं, भागवत कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। श्रीमद् भागवती वार्ता सुरानामपि दुर्लभा। देवता भक्ति शून्य होते हैं, इसलिए शुकदेव जी ने देवताओं को अपात्र समझा। कथा श्रवण के बाद जब परीक्षित की मुक्ति हुई, तो उसे देखकर ब्रह्मा जी को भी बहुत आश्चर्य हुआ। परीक्षित को तोलने का निर्णय लिया गया और सत्यलोक की सभी चीजें हल्की पड़ गई। लेकिन जब तराजू के पलड़े पर भागवत पुराण रखा गया, तब वह पलड़ा भारी हो गया। श्रीमद् भागवत पुराण सभी शास्त्रों का सार है। महर्षि वेद व्यास जी को जब वेदों के संकलन और महाभारत पुराणों की रचना के बाद भी शांति नहीं मिली, तो उनके गुरु नारद मुनि ने उन्हें श्रीमद् भागवत पुराण लिखने की प्रेरणा दी। यह श्री वेद व्यास जी की आखिरी रचना है और इस कारण पूर्व के सारे रचनाओं का निचोड़ है, जो कि इस संसार में अमृत तुल्य बन गया है। तो आइए हम सब भी इस कथा श्रवण का लाभ उठाएं। हरि ओम तत्सत। जय जय श्री राधे।